नमस्कार। आज बात करते हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी द्वारा वर्णित 10 शिवागम की। आगम साहित्य की चर्चा के लिए सबसे पहले हम परंपरा प्रसिद्ध आगमों का उल्लेख करें और जानें। सिर्फ शैवागम और शाक्तागम के बारे में ही अभी तक कहा गया है। वैष्णव आदि अन्य आगमों का विवरण यहाँ अप्रासंगिक है। तांत्रिक साहित्य के इतिहास में 10 शिवागम और 18 रुद्रागम एक साथ अष्टाविंश आगम के नाम से परिचित हैं। कहीं कहीं इन आगमों को साधारणतः द्वैताद्वैत दृष्टि के समर्थक के रूप में निर्देश किया गया है। पौस्कर आगम के अनुसार सिद्धांत शास्त्र के रूप में ये दोनों प्रकार के शैव मत स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्येक आगम में विद्या, योग, क्रिया और चर्या 4 पाद होते हैं। ऐसे सर्वांग समन्वित आगम का स्वरूप सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता। किसी किसी आगम में एकाधिक पाद मिलते हैं, पर सभी आगमों के चारों पाद ठीक ठीक नहीं पाए जाते। आगम साहित्य बहुत विशाल है। इसके बहुत सारे ग्रंथ लुप्त प्राय हो गए हैं। पूर्ण रूप के कण भर भी हमारे पास नहीं है। वर्तमान समय में अनादर से इन आगम ग्रंथों को देखा गया। भारतीय संस्कृति की चर्चा में वैदिक साहित्य की तरह आगम साहित्य की चर्चा का भी एक विशिष्ट स्थान है। किरण आगम में है कि जगत की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने सबसे पहले 10 शिवों की सृष्टि करके प्रत्येक को अपने अविभक्त महाज्ञान का एक एक हिस्सा दिया। यह अविभक्त महाज्ञान ही मूल शिवागम है। जैसे वेद एक और अखंड महाज्ञान स्वरूप है, पर विभक्त होकर 3 या 4 रूप में हम जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि। वैसे ही मूल में आगम एक ही हैं और विभक्त होकर विभिन्न रूपों में परिणत हैं। 10 शिवों से संश्लिष्ट 10 धाराओं की जो बात कही गई, इनमें से प्रत्येक धारा में भी परंपरा है। 10 में से पहले शिव का नाम है प्रणव शिव। परमेश्वर ने उन्हें उनका नाम कामिक दिया है। प्रणव शिव से इस आगम को त्रिकल ने प्राप्त किया और त्रिकल ने जिन्हें प्रदान किया उनका नाम है हर। कृणागम और कामिकागम दोनों में ही यह कामिक नाम मिलता है। तंत्रालोक के टीकाकार जयरथ द्वारा श्री कंठ संहिता के अनुसार इसका नाम कामज भी है। पहले आगम का नाम है कामिक या कामज, दूसरे आगम का नाम योगज है। इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख है। इसके 5 भेद हैं। इसे पहले सुधा नामक शिव ने प्राप्त किया, उनसे भस्म ने, और भस्म से प्रभु ने प्राप्त किया। तीसरा आगम है चिंता। इसका भी परिमाण 1 लाख है। इसके 6 भेद हैं। इसे पहले दीप्त ने प्राप्त किया, दीप्त से गोपति और गोपति से अंबिका ने प्राप्त किया। चौथा आगम है कारण। इसका परिमाण भी 1 करोड़ है। इसके 7 भेद हैं। इसे सबसे पहले कारण ने पाया, कारण से सर्व और सर्व से पाया प्रजापति ने। 5वां आगम है अजित। इसकी संख्या 1 लाख है। इसके 4 भेद हैं। इसे सबसे पहले पाया सुशिव ने, सुशिव से उमेश और उमेश से अच्युत ने पाया। 6ठा आगम है सुदीपक, सुदीप्तक। इसका परिमाण है 1 लाख। इसके 9 भेद हैं। इसे सबसे पहले पाया ईश ने, ईश से त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति से पाया हुताशन ने। 7वां आगम है सूक्ष्म। इसके भी 1 लाख श्लोक हैं।
इसके कोई भेद नहीं है। सबसे पहले इसे प्राप्त किया सूक्ष्म ने, और सूक्ष्म से भव ने, भव से प्रभंजन ने। 8वें आगम का नाम है सहस्त्र। इसके 10 भेद हैं। इसे पहले प्राप्त किया काल ने, काल से भीम, और भीम से पाया खग ने। 9वें आगम का नाम सुप्रभेद है। इसका परिमाण है 3 करोड़। इसके कोई भेद नहीं है। इसे सबसे पहले धनेश ने पाया, धनेश से विश्वेश, और विश्वेश से शशि ने पाया। 10वें आगम का नाम है अंशुमान। इसके 12 भेद है। पहले अंशु ने पाया, अंशु से अग्र ने, और अग्र से रवि ने पाया। ये 10 नाम कृणागम सम्मत हैं। श्रीकंठी संहिता की दी हुई सूची में सुप्रभेद का नाम नहीं है। उसकी जगह मुकुट या मुक्तागम का नाम है। मुक्तागम के अनुसार शिव ज्ञानों के 3-3 श्रोता होने के कारण शिव ज्ञान की संख्या 30 है। इस प्रकार से ये 10 शिवागम की चर्चा महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने तंत्र और आगम शास्त्रों का दिग्दर्शन पुस्तक में की है। ओम शिव।